हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, वो है पेंसिल शेडिंग का। तो पेंसिल शेडिंग शुरुआत करने से पहले सबके मन में यही ख्याल आता है कि कौन से पेंसिल्स यूज़ करें जो कि हमें पेंसिल शेडिंग इजीली आ जाए और अच्छे से हम कर सकें। सो यस, मार्केट में बहुत सारी पेंसिल्स अवेलेबल हैं जिसमें हम देखते हैं कैमलिन की है, अप्सरा की है, ठीक है, और भी आपको लोकल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें बेस्ट पेंसिल्स की, तो स्टेडलर एक ऐसा ब्रांड है पेंसिल्स में या कलर्स में। बेसिकली स्टेडलर जर्मन ब्रांड है और इतनी अच्छी पेंसिल्स होती हैं। तो राइट नाउ आप देख सकते हो मेरे पास, मैंने सामने दो पेंसिल्स के बॉक्स रखे हैं जिसमें से मार्स लुमोग्राफ है ग्रेफाइट एंड ये वाली है मार्स लुमोग्राफ ब्लैक। सो देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ। इसका जो लेड है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दिस वन, ये थोड़ा आपको चारकोल इफेक्ट देगी, ये थोड़ा आपको सॉफ्ट सॉफ्ट देगी आपको इफेक्ट। तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे अब यहाँ पर मैंने जो सीरीज़ यूज़ करी है पेंसिल की, वो सीरीज़ मैं ले रही हूँ बी सीरीज़। तो पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं पेंसिल खरीदने के लिए, आपको पेंसिल खरीदनी है या तो ऑड नंबर की पेंसिल खरीदनी है या इवन नंबर की पेंसिल्स खरीदनी है। तो सपोज अगर आप ऑड नंबर की पेंसिल्स ले रहे हैं या इवन नंबर की पेंसिल्स ले रहे हैं, तो आपकी जो सीरीज़ है आपको मैच करके लेनी है। अगर 3 ले रहे हैं तो 5, 7, 9, 5, और अगर 2 ले रहे हैं 2 के साथ 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स अवेलेबल हो जाती हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। आपको ये देखना है कि आपको, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल किसी पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक बहुत अच्छे उसको तरीके से सीखना चाहते हैं तो यस, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। स्टेडलर की पेंसिल्स बहुत अच्छी होती हैं, आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ इन पेंसिल्स का। तो ये जो ब्लू वाली पेंसिल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो होती हैं ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, स्केचिंग के लिए, हैचिंग या किसी प्रोफेशनल ग्राफिक या फिर आर्टिस्टिक एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रही बात ये ब्लैक वाली, जो ब्लैक वाली है ये जो है ये थोड़ा सा कार्बन और मैट इफेक्ट देती है, ठीक है। तो ये हाई क्वालिटी की आर्टिस्टिक जो पेंसिल्स होती हैं ये इसमें बहुत ये कार्बन मैट इफेक्ट देती हैं, जेट ब्लैक इसका इफेक्ट आता है। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हाई लेवल की जो आर्टिस्ट होते हैं हाई लेवल के, वो इसको अपने शेडिंग में यूज़ करते हैं। और इसको जहाँ डेप्थ इफेक्ट देना है या जहाँ पर बहुत डार्क या इंटेंस डेप्थ दिखानी है तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और दोनों में ही बहुत फ़र्क है। इसका जो इफ़ेक्ट है, जब इससे हम शेड करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा ग्लॉसी, ऊपर से देखने से थोड़ा सा ग्लॉसी लगता है। सेम सीरीज़ की पेंसिल्स अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं मार्स लुमिनस ब्लैक, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैट इफेक्ट आता है आपका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आता है पेंसिल का, इसमें थोड़ा सा मैट इफेक्ट आता है। सो यही एक डिफरेंस है इन पेंसिल्स में। और ये एक पेंसिल आपको मार्केट में अगर इंडिविजुअल पेंसिल आप खरीदेंगे तो विल कॉस्ट यू अराउंड 100। ये एक पेंसिल आपको कुछ 100 रुपये के तकरीबन एक पेंसिल मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर जो सेट मैंने पूरा खरीदा है पेंसिल्स का, ये आई गॉट दिस फॉर 1300 फ्रॉम अमेजोन। सो आप कोई भी आप बेसिक अगर आप सीख रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इतनी महंगी पेंसिल्स लीजिए, बट अगर आप ले लेते हैं एक बार पेंसिल्स, आपको अच्छा भी लगेगा काम करने में, आपको सीखने में इजी भी लगेगा। क्योंकि ये पेंसिल्स को पकड़ते ही आपको ऐसा फील होता है कितनी सॉफ्ट चलती हैं। बाकी जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ कैमलिन की या फैब्रिक एसिल की बात करती हूँ, जो भी ऐसी पेंसिल्स होती हैं उनके कंपैरेटिवली ये पेंसिल्स दी बेस्ट है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या इसका डिफरेंस है। आपको मैं यहाँ बताती हूँ कि सबसे पहले हम जब पेंसिल खरीदते हैं तो उसमें हमारे पास जो पेंसिल्स की सीरीज़ होती हैं, हमने बी सीरीज़ की पेंसिल्स खरीदनी है। बी बेसिकली वो पेंसिल्स होती हैं जिनका लेड जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है। और जैसे 2B होता है, 2B, 4B, 6B, तो बी जो है यहाँ उसका मतलब होता है सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल्स। और अगर हम बात करती है एच पेंसिल्स की, जैसे 2H, 4H, 6H, 8H, तो ये जो पेंसिल्स होती हैं इनका लेड जो होता है, पर्टिकुलरली अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो वो हार्ड होता है। इनका कोर बहुत हार्ड होता है, पेंसिल्स का कोर यानी पेंसिल का जो लेड होता है वो अंदर से काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है।
और दूसरी तरफ बी पेंसिल्स होती हैं, इनका कोर जो है, कोर मतलब पेंसिल अंदर से भी बहुत सॉफ्ट होती है और बाहर की लेयर भी बहुत सॉफ्ट होती है इनकी। ठीक है, तो दैट्स वाई हम मैक्सिमम टाइम जो शेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पेंसिल्स, वो बी पेंसिल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम कंपेयर करेंगे दोनों पेंसिल्स को। तो यहाँ पर मैं दोनों पेंसिल्स को मैं बता देती हूँ मैं कैसे कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों पेंसिल्स को ले रही हूँ, जैसे मार्स लुमोग्राफ ग्रेफाइट, मार्स लुमोग्राफ ब्लैक। तो अब यहाँ पर देखिए एचपी, तो अभी मेरे पास दोनों एचपी सीरीज की पेंसिल्स हैं। आप देख सकते हैं, देखिए दोनों एचपी हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ दोनों का डिफरेंस क्या है। मैं एक ही फोर्स के साथ दोनों को यूज़ करूँगी। ठीक है, अलग अलग फोर्स से नहीं यूज़ करूँगी। अब देखिए इस पेंसिल को, दूसरी तरफ लुमोग्राफ ब्लैक। सो लुमोग्राफ ब्लैक जो है वो एज कंपेयर टू मार्स लुमोग्राफ ग्रेफाइट थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, इसका इफेक्ट भी डार्क है और ये थोड़ा मैट मैट लुक दे रही है, ये थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट दे रही है। ठीक है, सो अभी हम करते हैं टू बी। सो आपको जो भी पेंसिल सीरीज की आप इसमें यूज करेंगे, आप देखेंगे कि डिफरेंस एक ही नजर आएगा आपको। डिफरेंस यही आएगा कि ये पेंसिल्स थोड़ी सी ग्लॉसी रहेंगी और ये वाली थोड़ी सी मैट रहेंगी। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे मार्स लुमोग्राफ ग्रेफाइट और मार्स लुमोग्राफ ब्लैक दोनों को यूज़ करके बताया है। आप इसका शेड देख सकते हो, HP से 2B 4B 6B 7B 8B। तो ये लाइट टू डार्क कैसे गया है। अगर आप इनिशियली सीख रहे हैं तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम HP, देन 2B 4B 6B 7B एंड 8B। यानी आप एक पेंसिल शेडिंग या एक ड्राइंग में जब आप स्केचिंग में शेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारी पेंसिल्स को यूज़ करना है। ठीक है, सिमिलरली आप मार्स लुमोग्राफ में ग्रेफाइट में देख सकते हो, इसमें भी चाहे वो लेड सॉफ्ट था, ठीक है, चाहे वो ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है, बट इसमें भी आप शेड देख सकते हो, लाइट टू डार्क टोन आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें भी लाइट टू डार्क देख सकते हो। इवन आप पेंसिल की इंडिविजुअली में देख सकते हो लाइट टू डार्क, कैसे डार्क टोन है, मिडिल टोन है एंड लाइट टोन है, सेम डार्क मिडिल एंड लाइट टोन। सो बेसिकली हम जब भी शेडिंग करते हैं उसमें हम 3 टोन्स जो है यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइट टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इनका जो बेसिक हम फ़र्क बात कर रहे थे, दोनों पेंसिल्स का डिफरेंस बात कर रहे थे। अब देखिए थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट आपको मार्स लुमोग्राफ में देखो, थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, वो शाइन कर रहा है, थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है। और अगर मैं मैट की बात करती हूँ तो बिल्कुल भी कोई ग्लॉसी इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। ठीक है, देख रहे हैं आप। So this is the difference between Mars Lumograph Graphite and Mars Lumograph Black. चलिए अब इसका एक क्विक सा डेमो दे देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया है यूजिंग HP पेंसिल। सो बहुत हल्के हाथ से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ एंड ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सपोज दिस इज आवर सोर्स ऑफ लाइट, any source of light, suppose this is a sun, or you may say a tube or bulb, anything. So this is our source of light and here is the object. तो HP से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको शेड करूंगी। तो फर्स्ट पेंसिल आई एम यूजिंग हियर इज 2B। ओके, सो अभी हम 2B पेंसिल यूज़ करेंगे और शेड करेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट ये है, इस तरफ लाइट आएगी तो ऑब्वियसली जो शेडो है वो उसके ऑपोजिट साइड पे आएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से शेड कर लेते हैं। Now I'm using 4B.
4B आई एम यूजिंग 6B। जैसे जैसे हम बड़े बड़े पेंसिल का बड़ा नंबर यूज़ करेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आता रहेगा, क्योंकि पेंसिल जो है वो डार्क होती जाती है और सॉफ्ट होती जाती है। देन 8B और 7B। 7B थोड़ा सा डार्क होगी 6B से। एंड लास्टली 8B। एट भी थोड़ा सा डेप्थ और शेडो के लिए यूज करते हैं। सपोज एप्पल है तो एप्पल जो ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली किसी टेबल पे या किसी प्लेट में या किसी चीज़ पे रखा हुआ है, तो उसकी जो शेडो है वो इस तरफ आएगी। देखिए ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एप्पल में शेडिंग कर दी। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दिस इज लाइट टोन, दिस इज मिडल टोन एंड दिस वन इज डार्क टोन। तो बेसिकली हम 3 टोन्स यूज करते हैं वाइल शेडिंग, लाइट टोन, मिडल टोन एंड डार्क टोन। एज आई टोल्ड यू दिस इज आवर सोर्स ऑफ लाइट। तो जब लाइट यहाँ पे पड़ी, ठीक है, शेडो यहाँ पे गई, ठीक है, तो डार्क टोन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, लाइट टोन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमारी डार्क टोन आएगी। बेसिकली हम पेंसिल शेडिंग में 3 टोन यूज करते हैं, दैट इज लाइट टोन, मिडल टोन एंड डार्क टोन। इसका ख्याल रखना है आपने। और ये बीच में हम, ये हमारी मिडल टोन आ जाएगी, ये हमारी लाइट टोन है और ये डार्क टोन है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी स्केचिंग के लिए, तो आप वेट करिए उस वीडियो का।